हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग देख रहे थे पिछले सेशन में एज रिलेशन, और एज रिलेशन में हम लोग देख रहे थे टाइप 2, है ना। और टाइप 2 में हम लोग देख रहे थे गुणात्मक संबंधी प्रश्न। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक 20 प्रश्न का हम लोग देखे थे, प्रैक्टिस किए थे। बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो नए सेशन में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से, मेरा कोशिश यही रहता है कि हर टाइप में हम इतना क्वेश्चन आपसे बनवा दे कि आपको फिर कभी इसमें दिक्कत और इश्यू ही नहीं रहे। एक बार बना लो, मैक्सिमम बना लो, ताकि कभी भी कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं रहे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, वही कंसेप्ट है, गुणात्मक संबंधी प्रश्न। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 ये कहता है कि जहां से कंपैरिजन शुरू हो, शुरुआत वहीं से हम लोग करते हैं। तो देखो आपका कंपैरिजन कब का है, कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी है। तो कब कंपैरिजन है, 6 वर्ष पूर्व। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे कि 6 वर्ष पूर्व, शॉर्ट में हमने लिख दिया। एक थे सुशील और एक थे स्नेहल। तो देखो इसमें सुशील पहला व्यक्ति है, तो इसका उम्र क्या होगा, 3x होगा, और स्नेहल दूसरा व्यक्ति थे तो उसका एज कितना, x होगा। ठीक है, अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, क्या इसके 6 वर्ष बाद, नहीं, वर्तमान के। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे हम आपसे पूछे कि 1 वर्ष बाद आपकी उम्र क्या होगी, तो आप सोचोगे अभी हम अगर 18 साल के हैं तो 1 साल बाद 19 हो जाएंगे। मैंने आपसे ये नहीं पूछा था कि वर्तमान के 1 साल बाद, लेकिन आपने ऑटोमेटिक सोचा क्या कि जब मैंने आपसे पूछा कि 1 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी, तो आप सोचोगे कि वर्तमान में 18, ऑटोमेटिक वर्तमान में आपने 1 को जोड़ लिया यानी 19। तो वही काम यहाँ पे है कि क्वेश्चन में कह रहा है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु, तो किसके 6 वर्ष बाद, तो ऑटोमेटिक वर्तमान के 6 साल बाद, यानी 6 साल पहले का दिया हुआ है, 6 साल बाद पूछ रहा है, वर्तमान के 6 साल बाद का, यानी टोटल 6 कितना, आपको यहाँ भी 12 जोड़ना होगा, यहाँ भी आपको 12 जोड़ना होगा, किसके बराबर हो जाता है। तो कह रहा है कि सुशील की आयु स्नेहल की। अब देखो इसमें पहला नाम किसका है, सुशील का नाम है, इसीलिए ऊपर वाला रेशियो सुशील का हो जाएगा। तो 5 और यहाँ नीचे कितना, 3। बस कंपेयर करना है, 3 तिया 9, 9x, और 5 गुने 1 5x, दोनों में डिफरेंस कितने x का, 4x का, किसके बराबर, तो 2 गुने 12 यानी 24 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 6 निकल गया। अब x का वैल्यू 6 निकल गया तो पूछा जा रहा है स्नेहल की वर्तमान आयु। स्नेहल इसमें सेकंड व्यक्ति थे, ठीक है, यानी कि ये स्नेहल का था उम्र, कब, 6 साल पहले का। तो हमसे स्नेहल का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, यानी x प्लस 6 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 6 प्लस 6 कितना, तो मेरा आंसर हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, मतलब 22 की ओर। देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है, राजू की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। आधी देखो 1/2, 1/2 में आप जानते हैं बड़े कौन होंगे, तो पिता। तो पिता का उम्र जो होगा वो आपका 2x हो जाएगा। तो मान लो सबसे पहले देखो कि ये कंपैरिजन कब का है, तो वर्तमान का, क्योंकि स्पष्ट जब नहीं होता है, हम आपसे पूछे आपकी उम्र कितनी है, तो कहां मैंने स्पष्ट किया कि कब का आप पूछ रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने सिर्फ पूछा आपकी उम्र कितनी है, तो आप ऑटोमेटिक कब का उम्र बताओगे, वर्तमान का। तो यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब वर्तमान में कह रहा है कि राजू की उम्र उसके पिता की उम्र की आधी है। मतलब राजू का, पहले राजू है तो आधा में हम लोग पहले ऊपर वाला 1 लिखेंगे और नीचे में उसके पिता का लिख लेंगे 2x। कह रहा है 10 वर्ष पहले, यानी वर्तमान के 10 साल पहले, यानी कि इसमें भी 10 घटाएंगे, इसमें भी 10 घटाएंगे। तो कह रहा है कि 10 वर्ष पहले राजू यानी कि उसकी आयु उसके पिता की आयु की क्या होती है, 1/3, 1/3। 1/3 में 1 जो होगा वो राजू का उम्र होगा, तो ऊपर में हमने राजू को लिखा है, और 3 जो होगा वो फादर का हो जाएगा। 3 इंटू 1 3x, 1 इंटू 2x, यानी दोनों में डिफरेंस कितने का, x का, किसके बराबर, तो यहाँ कितने का है, 2, 2 गुने 10 यानी कितना, 20, यानी x का वैल्यू डायरेक्ट निकल गया 20। तो हमसे पूछा जा रहा है 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु। अब बताओ कि ये जो आपने उम्र लिखा था वो वर्तमान उम्र था, और 5 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, यानी 2x प्लस 5 का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कितना, 20, तो 20 गुने 2 40 और 5, यानी मेरा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर
डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और जो भी बच्चों को ना ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो काइंडली इसका पहले वाला वीडियो देखिए, तो वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर कैसे बनता है मैं उन चीजों को बता रहा हूँ, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट मैंने पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में बच्चों को बता रखा है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या कह रहा है, एक वर्ष पूर्व एक महिला की आयु उसके पुत्र की आयु का क्या कह रहा है, 4 गुना है। तो देखो कब का कंपैरिजन है, एक वर्ष पूर्व मदर का उम्र 4x, पुत्र का उम्र x। दोबारा कंपैरिजन कब है, 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद यानी इसके 6 वर्ष बाद नहीं, बल्कि कि वर्तमान के 6 साल बाद, यानी टोटल कितना जोड़ेंगे, यहां भी 7, यहां भी 7। क्या होता है, तो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक है। अब देखो यहां पर जब भी मैंने आपको बताया है, मैंने बच्चों को बताया है कि जब भी इस तरह से कुछ जोड़ना या घटाना हो तो चाहिए आपको लॉन्ग प्रोसेस से बनाना, लेकिन अगर आप शॉर्ट से बनाओगे तो आपको यहां करना पड़ेगा 1 गुने 4 4x और 2 गुने x कितना, तो 2x हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहां पर कितने का, 1 का डिफरेंस, 1 गुने 7, लेकिन बाद में इसको आपको अधिक है यानी कि जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस कितना 5, यानी 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाता है, तो x का वैल्यू कितना 6 हो जाता है। लेकिन ये तरीके से जब भी मैंने आपको सिखाया कि जब भी जोड़ने घटाने वाला हो तो इस तरीके से हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्लस माइनस का गड़बड़ी होता है। तो इसको हम लोग बाय प्रोसेस भी बना सकते थे। कैसे लिख सकते थे, बना सकते थे कि शुरू में कंपैरिजन कब का था, तो शुरू में कंपैरिजन था 1 वर्ष पूर्व, यानी कि 1 वर्ष पूर्व मदर जो थी वो सन के उम्र का कितना 4 गुना थी, यानी कितना 4x। दोबारा कंपैरिजन कब है, 6 वर्ष बाद। तो प्रश्न से 6 वर्ष बाद यानी वर्तमान के 6 साल बाद इनका उम्र हो जाएगा 4x + 7 और बच्चे का उम्र हो जाएगा x + 7। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी उम्र पुत्र की उम्र से दुगनी, यानी माता अगर दुगनी होती है तो पुत्र में दुगना करेंगे, और दुगना से भी माता 5 साल अधिक है, इसलिए पुत्र के उम्र में 5 साल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि जब हम लोग प्रोसेस से किसी भी इक्वेशन को बराबर करते हैं तो जो भी करते हैं दूसरे तरफ करते हैं। जैसे कि माता दुगनी थी तो पुत्र में दुगना करके बराबर कर दिए, दुगना से भी माता 5 साल अधिक थी तो पुत्र को 5 और दे दिए, 5 साल और जोड़ दिए, तो इक्वेशन बराबर हो गया। अब इसको जब हल करेंगे तो 4x + 7 बराबर कितना, 2x + 14 और +5, x से x घट जाएगा, यानी 2x का वैल्यू 19 में 7 घट जाएगा, यानी कितना 12 हो जाएगा, यानी यहां से x का वैल्यू कितना 6। दोनों जगह से देखो x का वैल्यू सेम आया है, लेकिन इस वाले तरीका में कब, जब जोड़ना घटाना हो तो अगर यहाँ पर प्लस माइनस रहेगा तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए जोड़ने घटाने वाले में लॉन्ग प्रोसेस से बना लोगे, कभी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो हमसे पूछा जा रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। अब देखो x का वैल्यू निकल गया, वर्तमान उम्र हमसे पूछा जा रहा है, तो वर्तमान उम्र कितना होगा 4x + 1, ये मदर का उम्र, और पुत्र का कितना x + 1, ये पुत्र का उम्र। दोनों का रेशियो निकालना है, तो कितना 24 1 25 हो जाएगा, और यहाँ कितना 6 1 7, ये कटेगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल अगर दुगना तिगुना रहे तो इस प्रोसेस से बना लो, और जोड़ने घटाने वाला रहे तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस बना लो, ताकि कभी गलती नहीं हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से क्या है, तिगुनी। सबसे पहले सोचो कंपैरिजन कब का है, तो वर्तमान का, तो लिख लेंगे, ठीक है। तो दीपक कितना है 3x, पुत्र कितना है x। दोबारा कंपैरिजन कब है, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों को ले जाइए, इसमें भी 5 जोड़ेंगे, इसमें भी 5 जोड़ेंगे, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इनकी आयु का अनुपात 34/13। तो आप कैलकुलेट कर लो, 13 गुने 3 39, 39 34 गुने 1। तो आप सोचो कि 39 और 34 में कितना का अंतर, तो 5x का अंतर, ठीक है। यहाँ कितने का, तो आप करोगे 21 इंटू 5, 5 से 5 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना 21। अब x का वैल्यू अगर 21 आ गया तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दीपक की वर्तमान आयु कितनी थी, तो इसमें ये दीपक थे, यानी दीपक का जो उम्र होगा वो 3 इंटू 21 हो जाएगा, यानी कितना 63, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा
इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप बना सकते हो इन प्रश्नों को। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, तो देखिए 25, मीना की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुनी है। सबसे पहले आपको वही चीज करना है, सोचना है कि कंपैरिजन कब का है। तो कब का कंपैरिजन है, तो वर्तमान में। वर्तमान में कौन, मीना। तो इधर मीना है कितना, और उसकी पुत्री डॉटर, तो ये अगर x तो मदर कितना 8 गुना यानी 8x। आप इन चीजों को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, मैंने सिखाया है कि किसी एक का ऊपर लिख दो और किसी दूसरे का नीचे लिख दो। तो मदर हमेशा बड़ी होंगी इसलिए उनका ऊपर मैंने लिख दिया। 8 वर्ष बाद मीना और उनकी पुत्री के आयु का अनुपात 10:3 होता है। ये दोबारा कंपैरिजन कब का है, 8 वर्ष बाद। तो दोनों को 8 वर्ष बाद ले जाइए, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, क्या होता है 10/3। 3 गुने 8 कितना हो जाएगा 24, 24, 10 गुने 10x। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, सोचो कि 3 गुने 8 24, 24 में 10 गया कितना 14x, 14x किसके बराबर, तो 7 गुने 8, 7 गुने 8। अब सोचो ये कितना बार में, 2 बार में, और 2 से कितना बार में, 4 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना 4, x का वैल्यू 4 निकल गया। हमसे पूछा जा रहा है मीना की वर्तमान आयु, इसमें मीना मदर थी और मदर का उम्र 8x था, यानी 8 गुने 4, 8 गुने 4, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो सिंपल है, इजी है, आप बना सकते हो। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्या कह रहा है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। देखो फिर से वही चीज है, आधी, आधी में 1/2 में बड़े कौन, तो पिताजी। यानी हम लोग सबसे पहले सोचेंगे कंपैरिजन कब का, तो वर्तमान का। तो वर्तमान में सुरेश अगर x तो पिताजी कितने 2x। दोबारा कंपैरिजन 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद यानी यहाँ भी +20, नीचे में भी कितना +20। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी। 1.5 गुनी को आप क्या लिख सकते हो, 1.1/2 यानी कि कितना 3/2। अब सोचो कि इसमें 3 किनका उम्र होगा, तो पिताजी का। पिताजी इनमें कौन है, तो बड़े वाले। बड़े वाले कहाँ है, नीचे, तो पुत्र का ऊपर लिख देंगे। तो 3 1 गुने x यानी 3x, 2 गुने 2x यानी 4x, अंतर कितने का, x का। यहाँ पर 1 गुने 20 20, यानी x का वैल्यू 20 निकल गया। उसके पिता की वर्तमान आयु, पिताजी ये थे तो फादर जो थे वो 2x थे, 2 गुने 20 यानी कितना 40 जो होगा वो पिताजी का रियल उम्र होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो सिंपल है, इजी है, बना सकते हो। बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में। देखिएगा 27 कह रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, 5 गुनी। सबसे पहले वही सोच रहा कि कंपैरिजन कब का है, तो वर्तमान में, ठीक ना। तो लिख लेंगे, तो सरिता का उम्र 5x, पुत्र का उम्र x। दोबारा कंपैरिजन कब है, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ले जाओ, तो इसमें भी 5 घट जाएगा, इसमें भी 5 घट जाएगा। क्या होता है 5 वर्ष पहले, तो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र के उस समय की आयु। अब देखो यहां पर देखो हम दोनों को 5 वर्ष पहले लेके गए, लेकिन यहां क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु, यानी उस समय मतलब कब, उस समय का मतलब वर्तमान में, ठीक ना। यानी ऐसे यहां पर नहीं बनेगा। आपको सबसे पहले करना पड़ेगा कि शुरू में सरिता थी और उनका, सरिता यहां पर थी और उनका यहां पर सन था, तो सन का उम्र x था, तो सरिता का कितना 5x। अब क्या कर रहा क्वेश्चन में, 5 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब सरिता की आयु, तो सरिता की आयु कितना x 5x माइनस 5, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु यानी सरिता की आयु उसके पुत्र की उस समय, यानी उस समय मतलब किसने x के आयु की ये कितना है, तो ये जो है वो 25 गुना है। मतलब मदर अगर 25 गुना है तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पुत्र में हम लोग 25 से गुना करेंगे। क्या ये सही है, तो देखो यहां पर यहीं पे तो कंफ्यूजन है, ऐसे करते हैं तब तो नहीं आ रहा है, तो उसी समय को ले जाना पड़ेगा क्या। चलो अगर हम लोग इसमें भी 5 अगर घटा लेते, इसमें भी अगर 5 घटा लेते, तो यहाँ पर अगर 25 करते हैं तो इधर तो ठीक है 5x माइनस 5 और इधर 25 माइनस 125, कुछ ज्यादा हो रहा है। चलो ठीक है कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग हल कर सकते हैं इसको, तो 5x इधर आ जाएगा और -5 + 125 कितना
तो 25x माइनस 5x यानी 20x का वैल्यू जो है 120 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यानी x का वैल्यू कितना 6। भी हाँ, ऐसे ही बनेगा, हम लोग ज्यादा सोच लिए थे जिसके कारण हम लोग को कंफ्यूजन हो रहा था। देखो क्या कर रहा है, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 5 गुनी थी। कहने का मतलब आप पुराने तरीके से भी बना सकते थे। कैसे? क्योंकि सरिता 5x है तो पुत्र x है। दोबारा कब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु, तो इधर भी -5 इधर भी -5, कितना होता है 25 गुना, तो 25/1 यहां भी गुना करते यहां भी गुना करते तो 20x होता, और इधर कितना 24 गुने 5 यानी 120 कट जाता है। यहां से भी डायरेक्ट निकलता है x का वैल्यू कितना 6, वहां से भी x का वैल्यू 6 ही निकला है। तो मेरे पास दोनों तरीका ना, जब भी हम लोग को कंफ्यूजन, देखो इसीलिए बच्चों को प्रोसेस भी आना चाहिए और ट्रिक भी आना चाहिए। हमको शुरू में लगा कि नहीं, जो है माँ का कह रहा 5 वर्ष पहले का और पुत्र का कह रहा है स्टार्टिंग का, ऐसा कंपैरिजन कर रहा, तो मैंने प्रोसेस से बनाया तो उससे मेरा नहीं कट रहा था, तो समझ में आ गया कि कहीं गलती है, तो इसलिए मैंने दोनों प्रोसेस से फिर से जब बनाया तो अब आपका आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, कहीं से इशू नहीं है। हमसे सरिता की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, सरिता की वर्तमान उम्र 5x है, यानी मेरा आंसर कितना, ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखिए 28 क्या कह रहा है, 28 कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व अशोक की मां की आयु अशोक की आयु कितनी है। सबसे पहले सोचना है कि कंपैरिजन कब का है, तो कंपैरिजन जो है वो कब का है, 5 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, तो अशोक की मां ही बड़ी होंगी, यानी मां 3x, तो अशोक कितना x। हमेशा आपको पता है कि पुत्र और मदर में बड़ा मां होंगी, पिता पुत्र में बड़े पिताजी होंगे। ठीक है, 5 वर्ष बाद, इसके 5 वर्ष बाद नहीं, वर्तमान के 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान ले जाने के लिए 5 और उसके 5 साल बाद भी, यानी टोटल 10 साल जोड़ देंगे। क्या होता है, तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद वह अशोक की आयु से दोगुना बड़ी होंगी। कौन बड़े होंगे, तो माँ कहाँ है, ऊपर, हल कर लेंगे। 1 गुने 3 3x, 2 गुने x 2x, यानी x का वैल्यू 10, x का वैल्यू 10 निकल गया। दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, तो देखो दोनों का वर्तमान उम्र निकालना है। ये उम्र कब का था, 5 साल पहले, तो वर्तमान उम्र 3x + 5 और दूसरे का कितना x + 5, तो इजिली कर सकते हैं कितना, तो ये हो जाएगा 35 और दूसरा कितना 15। तो हम कह सकते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पहले देखो यहाँ चेंज है बस, क्योंकि वहां पहले अशोक का नाम था तो इसमें छोटा अशोक हो जाएंगे और बड़े उनकी माँ हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, कहीं से इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसको उतार सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, हम लोग आज एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 10 क्वेश्चन के आसपास लगभग इस सेशन में हम लोग लेकर आए हैं, और उसके बाद फिर से एक और हम लोग सेशन देखेंगे जिसमें भी 10-12 बहुत बेहतरीन प्रश्न होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, रमेश की आयु उसके पुत्र राहुल की आयु की। सबसे पहले कंपैरिजन कब का है, वर्तमान में। पहले किसका नाम है, रमेश, तो रमेश 4x हो जाएंगे, उसका पुत्र कितना x हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व, तो इधर भी 5 घटेगा इधर भी 5 घटेगा। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से कितना गुना है, 9 गुना, तो 9/1। अब बस क्रॉस ही मल्टीप्लाई तो करना है, तो 4x और 9x कितना, तो 5x का, और यहाँ कितना 8 गुने 5, 5 से 5 कट गया, x का वैल्यू कितना 8, x का वैल्यू 8 निकल गया। हमसे पूछा जा रहा है रमेश की वर्तमान आयु, इसमें रमेश पहला व्यक्ति थे, ये थे, तो रमेश की वर्तमान उम्र कितनी है, तो 4x है, यानी कि 4 गुने कितना 8, तो 4 गुने 8 यानी कि 32 जो होगा वो रमेश का रियल उम्र होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से, और अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दे। इस सेशन में हम लोग 9 क्वेश्चन ही लेकर आए हैं, अगले सेशन में फिर भी हम फिर से मिलेंगे और वहां हम आपके लिए फिर से बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक आप इसको नोट डाउन कर ले, बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल था।